शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। शुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववाण मुकर मंत्र पढ़ ले। तो जो शांति पथ प्रदर्शन है आज, जैसा कि मैंने बताया कि अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आगे ही आगे चलते रहे और पीछे का हमें कनेक्शन ही छूट जाए, है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और इसमें हमें बैकग्राउंड भी याद रहे और आगे हम क्या पढ़ रहे हैं वो भी हम कनेक्ट कर पाए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जब हमने इसको शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग में ये बात हुई थी कि बिल्कुल ब्लैंक करके अपने आप को तब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, कारण कि इसमें सब कुछ लॉजिकली समझाया है। और हो सकता है कुछ लोग अपनी प्रायर जो उनकी इंफॉर्मेशन है उससे फिर उनके लॉजिक में सही ना बैठे, तो फिर वो उस चीज को नकार सकते हैं और उसको एक्सेप्ट ना करें और बात समझ में नहीं आएगी। बेसिकली रिजिडनेस के कारण बात समझ में नहीं आ सकती, हो सकता है ऐसा। ठीक है। तो कहा कि एक बार को ब्लैंक हो के आ जाना, बाद में ठीक है, नहीं पढ़ना नहीं सुनना नहीं समझना डिफरेंट है। ठीक है। तो वो चीज चली थी कि भाई बात हमें क्यों नहीं समझ में आती, ऐसा क्या है। राइट। तो बहुत सारे कारण हमें बताए गए थे। पहला ही चैप्टर जो था उसमें हमें कारण बताए गए थे, हमें बात क्यों नहीं समझ में आती। कई बार हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, या हम सिर्फ नाम के लिए बैठ जाते हैं कि कहा गया जबरदस्ती पेरेंट्स को दिखाने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए, है ना। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें असली शांति क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है ये बात अंदर में नहीं बैठती। ठीक है। अगर हम किसी के कहने से धर्म करना चाहे तो हम उसके मूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। वो धर्म सिर्फ दिखावे का धर्म बन के, क्रिया बन के रह जाएगी। और धर्म जो वास्तविक धर्म है वो दिखाने का धर्म नहीं है, वो अंदर से भावों से होने वाला धर्म है। ठीक। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम अपने को धार्मिक कहलाने की जल्दबाजी ना करें। हम धार्मिक तब हैं जब हमारे अंदर धर्म हमारे हार्ट से निकले कि हाँ ये मुझे करना है। ठीक है। फिर जो ये क्रियाएं है ना ये अपने आप होने लगती हैं, ऐसा ये बताना चाह रहे हैं। मंदिर जाना, दिन से खाना भोजन करना, या जो भी क्रिया है, जितना भी कुछ जैन धर्म में बताया है, सबका सब अपने आप उसका आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा कि क्यों बनाई होंगी ये क्रियाएं। कई बार अपने को क्वेश्चन तो उठ जाते हैं, है ना, लेकिन हमें आंसर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, चलो छोड़ो, बहुत हार्ड है। और अपने तो भगवान भी कुछ देते नहीं ना, हम उनसे कुछ मांग सकते, अपना धर्म में तो कुछ है ही नहीं, ना प्रसाद चढ़ता ना प्रसाद मिलता, है ना, ना मन्नत मांग सकते ना उनको कोई चढ़ावा चढ़ा सकते, भोग नहीं लगते, तो मजा सा नहीं आता, है ना। और अपन मूवीज में देखकर, टीवी में देखकर जो है बाकी के जो भगवान दिखाए जाते हैं उसमें, उनमें तो बहुत कुछ चमत्कार होते हुए दिखते हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था उस तरफ चली जाती है जब हमें जैन धर्म में उस तरह के चमत्कार, पहली बात तो दूसरे सब धर्मों से सबसे ज्यादा चमत्कार अगर कहीं होते हैं तो वो जैन धर्म में होते हैं। लेकिन क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट उस वे से नहीं किया जाता, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करवाना जैन धर्म की प्रथा नहीं है, उसको फॉलोअर्स नहीं चाहिए, है ना, कि बस सब हमारे इस धर्म को माने, ऐसा नहीं। पहले समझो और फिर अंदर में परिवर्तन आए तो मानो, क्योंकि अंदर में परिवर्तन आए बिना हम सब
एक जैन कुल में पैदा होने के बाद भी असली जैन नहीं कहलाते। राइट। असली जैन हम कब कहलाएंगे? जब हमें वाकई में सात तत्वों पर श्रद्धान होगा। ठीक। तो फिर ये क्वेश्चन आया कि भाई सात तत्व क्या है? राइट, जिनके ऊपर श्रद्धान करने को कहा जा रहा है। ठीक। तो अपने ही अंदर बहुत सारी चीजें देखने को कहा गया। पहले तो धर्म को ही समझो कि वास्तविक धर्म है क्या। ठीक है। जैसे कोई आकर आपसे कहे कि ऐसा करो, मुझे अपना सब कुछ दे दो, मैं तुम्हें आज की आज मोक्ष देता हूं। ठीक। तो हमारे अंदर क्या आएगा? अरे नहीं, मोक्ष पता नहीं कैसी जगह होगी। मांगते तो बहुत रहते थे, अब मिल रहा है, लेकिन हमें तो इन इस जो अभी करंट हमारी परिवार है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसके बिना तो हम नहीं रह सकते। हमें नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष, है ना। हम बोर हो जाएंगे वहां जाके, अगर हमारे साथी फ्रेंड्स नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है। क्या करेंगे हम ऐसी जगह जाके, है ना। तो हम कहते हुए पाए जाएंगे, नहीं हमें नहीं मोक्ष चाहिए, अभी अभी हम रेडी नहीं। ठीक है ना। तो ये भी अपने अंदर टटोलने का कहा गया कि आप मोक्ष समझ क्या रहे हैं? आर यू रियली रेडी फॉर मोक्ष? कहते तो बहुत पाए जाते हैं हमें मोक्ष चाहिए, हम रोज अर्घ भी चढ़ा देते हैं, है ना। फल मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामीति स्वाहा। वाकई में हम वो मोक्ष फल चाहते भी हैं कि नहीं? और इसीलिए हमें पूजा आदि का जो फल है वो उतना नहीं दिखता। कैसे पहले के चमत्कार हो जाते थे, आचार्यों ने जितने भी स्तोत्र रचे गए सब चमत्कार बेस थे। उन्होंने ताले खुल गए कहीं पर, कहीं पिंडी फट गई, कहीं पर कोढ़ दूर हो गया, है ना। पूजाओं से क्या क्या कार्य नहीं हो गए। राइट। पहले क्यों हो जाते थे और आज की डेट में क्यों नहीं होते? तो अंदर में हमारे क्लैरिटी नहीं है उस धर्म को लेकर, उतनी सरलता नहीं रही, है ना। श्रद्धान होगा तो सरलता भी होगी। ठीक है ना। जितना हमें धर्म पर श्रद्धान होगा, आप मानकर चलिए, उतना उतना अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारे पास जब एक स्ट्रॉन्ग सहारा होता है ना, तो हम किसी चीज से डरते नहीं। डर किनको लगता है? जिनके पास सहारा नहीं है। अगर हमारे पास वास्तव में दृढ़ श्रद्धान है अपने देव शास्त्र गुरु पर, तो हम किसी भी मुसीबत में डगमगाएंगे ही नहीं, है ना। और हम जब अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हमें वो भी डर नहीं है कि अब हमारे अगर पूर्व भव के किसी कर्म का उदय आ गया और वो हमें तंग कर रहा है तो अलग बात है। राइट। हम आज की डेट में तो कुछ बुरा किसी का नहीं कर रहे, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे तरीके से हमारी मन स्थिति बदलती है। ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस आना एक अलग बात है, उसमें अहंकार नहीं है। कॉन्फिडेंस आ गया और हमारे अंदर सरलता भी बढ़ती जाए। ठीक है ना। जैसे जो भक्ति है ना, उस देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति बढ़ती चली जाए। ऐसा हृदय परिवर्तन हमारा अंदर में आना चाहिए जब हमें धर्म की वास्तविकता और उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि देव और शास्त्र और गुरु हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। अदरवाइज इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, इनफैक्ट सब बस घूमते रह जाएंगे। जो इस सच्चे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेगा उसी का कल्याण होगा। ठीक है ना। अपन ने कल के सेशन में भी देखा था कि कैसे संलेखना करने से, है ना, हमारे मैक्सिमम सात आठ भव बचते हैं। अदरवाइज कितने अनंतानंत भव हैं। राइट। कोई अंत ही नहीं है। जन्म मरण करते रहो करते रहो करते रहो, अनादिकाल से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर जन्म और हर मरण के दुखों को उठाते रहेंगे। लेकिन जिसने धर्म को अच्छे से समझा, ठीक है, उसके अंदर सरलता आएगी। सरलता आएगी तो कषाय मंद होंगी। कषाय मंद होगी तो अंदर से सब कुछ छोड़ने के भाव होंगे। ठीक है। और क्यों होंगे? क्योंकि सात द्रव्य सात तत्वों पर श्रद्धान है कि मैं कौन हूं, है ना। मैं यहाँ पर टेम्परेरी आया था अपनी एक यात्रा को पूरा करने। राइट। यात्रा कह लीजिए, या टेम्परेरी मेरा निवास था। जैसे इष्टोपदेश का स्वाध्याय कभी हम करेंगे
तो उसमें है कि रात्रि में जिस तरह से पक्षी उड़कर एक पेड़ पर रात बिताते हैं और सुबह उड़कर चले जाते हैं अलग अलग जगहों पर, है ना, ऐसे ही हम सब भी ये समझ लीजिए हमारी जो रात है वो 80-100 वर्ष की है। सब परिवार वाले मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, राइट, शत्रु भी मिलते हैं, सब एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, रात बिता रहे हैं, और सुबह यानी मरण समय आने के बाद अब सब अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो जीवन की वास्तविकता है, ये धर्म को अच्छे से समझने पर हमारे जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहती। ठीक। तो यहाँ तक भी हो गया था, फिर हमने शांति की बात समझी। वास्तविक शांति किसे कहते हैं? हम सब कहते हुए तो पाए जाते हैं वहां बहुत अच्छा था, हम फलानी जगह गए थे, बहुत शांति थी। ठीक है ना। हम क्वाइटनेस को शांति कह देते हैं, या थोड़ी देर की जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको शांति कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शांति की बात है, ये जो शांति पथ प्रदर्शन है, ये शांति वो टेम्परेरी शांति की बात नहीं है। ठीक है। हम इस चीज से भुलावे से बाहर आए, पहली बात तो कि ये जो शास्त्र है, ये तो हमारे इसको पढ़ते ही हमें शांति, दिन भर हमारा बहुत शांत जाएगा, नहीं। हो सकता है थोड़ी और उथल पुथल हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि चिंतन चलेगा, राइट। और जितना चिंतन चलेगा कि मैं कौन हूं, तो 70 तरह के क्यूरोसिटी आ सकती है, क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो थोड़ी सी विकल्प आ सकते हैं, लेकिन वो विकल्प अच्छे के लिए है। ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, उन क्वेश्चन से और उस डिस्टरबेंस से। ठीक है। तो उसके आंसर में हमें पता चला कि 4 तरह की जो शांति होती है, उसमें पहली तो है हमारे अपने शरीर को लेकर शांति, है ना। हमें भूख लगी थी, हमें ठंड लगी थी, हमें गर्मी लगी थी, हमने उसको टेक केयर कर लिया, हमें अच्छा लगा, हमने उसे शांति कह दिया, अब शांति पड़ी। ठीक है। फिर दूसरी है हमारे परिवार वालों को अच्छा सुख देकर हमें शांति पड़ी, है ना। उनकी टेक केयर करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके हमें शांति पड़ी। ठीक। फिर है हमने कम्युनिटी में या किसी गरीब की मदद करी, निस्वार्थ सेवा करी, तो हमें बहुत अच्छा लगा, अंदर की जो खुशी थी उसी को हमने शांति मान लिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस शांति की भी बात नहीं कर रहे, उससे भी अंदर जो आत्मा की शांति है। आत्मा की शांति का क्या मतलब? जो इस शरीर के अंदर आत्म तत्व है, आत्मा है, जीव है, जिसकी ये यात्रा चल रही है, राइट, उसको भी तो कुछ अच्छा लगना चाहिए ना। जिस जीव की ये यात्रा है, शरीर की यात्रा नहीं है, जीव की यात्रा है, वह जीव जो इस 80-100 वर्ष के लिए इस शरीर में है, उसकी शांति भी तो इम्पोर्टेंट है। तो वही शांति जो उस जीव आत्मा की है, आत्म शांति, वही सच्ची शांति है। जब वो पूर्ण शांति आ जाएगी तो कह सकते हैं हमने अपने गोल को पूरा कर लिया। ठीक है। तो फिर आगे चले कि अच्छा शांति भी बता दिया, अब हम उस रास्ते पर चले कैसे? तो कहा कि 3 चीजों को लेकर चलना होगा: श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ठीक। श्रद्धा क्या? अब किसी ने उस परम शांति को तो आ, चखा नहीं है, राइट। चखना इन द सेंस कि ठीक है, मुनि महाराज ने चखा थोड़ा सा, और अरिहंत ने चखा, सिद्ध ने चखा। ठीक। लेकिन वो आज की डेट में हमारे सामने नहीं है, अरिहंत सिद्ध यहाँ नहीं है, और मुनि महाराज हैं। ठीक है। हमने तो बिल्कुल भी नहीं चखा, राइट। जिस चीज को हमने नहीं चखा, हम उसके गुणगान कैसे गा सकते हैं कि वो बहुत अच्छा है? तकलीफ की बात वहीं से शुरू होती है। जिस चीज को हमने नहीं चखा, हमें उसी के पीछे जाना है कि हाँ ये कुछ बहुत अच्छा है और मुझे चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम श्रद्धा किसके ऊपर कर रहे हैं? देव यानी अरिहंत भगवान, शास्त्र जिसमें कि उनकी वाणी लिखी है कि इसका स्वाद होता कैसा है, राइट। और मुनि महाराज या साधु कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, जिन्होंने इसको कुछ अंश में चखा है ना। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया इसके स्वाद के लिए, इसमें जो उन्हें रस आ रहा था, शांति रस जिसे कहते हैं, है ना।
उस शांति रस के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब है ना? कई बार देख पाए जाते हैं, जैसे किसी के बच्चे का किडनैप हो जाए, है ना? और उसने वो पर्सन ने फिरौती मांगी, तो हम क्या कहते हैं, मतलब जिसका भी ऐसा हुआ है, वो क्या कहता है, तुम कुछ भी करो, कुछ भी ले लो, सब कुछ ले लो मेरा, बस बच्चे को छोड़ दो। ठीक है ना? तो उसने उस बच्चे की वैल्यू के आगे उन चीजों को कोई महत्व नहीं समझा। ऐसे ही मुनि महाराज कहते हैं कि मेरा सब कुछ ले लो, मुझे बस वो शांति चाहिए। ठीक है ना? तो वो जब मुनि महाराज कर सकते हैं, साधक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो अभी उसके लिए और ज्यादा रिसर्च एनालिसिस की जरूरत है। ठीक है? हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी हमारी श्रद्धा जो है उसके लिए पक्की नहीं है। कुछ तो कह लीजिए हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, और नॉलेज नहीं होने से श्रद्धा बन नहीं पा रही है। ठीक है? तो हम नॉलेज को इकट्ठा करें। ठीक है? नॉलेज के लिए हम स्वाध्याय जिसे कहते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें राइट टीचर का मिलना जरूरी है, गुरु का मिलना जरूरी है। हम किसकी बात को समझें, ये सब करते हुए हम कौन से शास्त्र पढ़ें? तो वो सब हमने थोड़ा थोड़ा समझा कि जो वीतरागता है जहाँ, है ना, जो परिग्रह में ज्यादा में इन्वॉल्व नहीं है, इंडल्ज नहीं है, ऐसे गुरु मिल जाएं, राइट? तो उनको हम माने। तो वो थोड़ा सा हमने रिसर्च करी, ज्ञान हासिल किया कि किसकी बात को माने। ठीक? फिर उनकी जीवन में जो शांति है वैसी मुझे भी मिले, तो एटलीस्ट हम उस शांति को एक्नॉलेज तो कर रहे हैं। ठीक है ना? भले ही मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें कहीं तो दिख रही है ना। तो जब हम वो देखना शुरू कर दें, हमें भगवान को जब देखें, उनकी प्रतिमा को देखें, तो वो शांति हमें दिखनी चाहिए कि उस शांति के लिए उन्होंने क्या क्या व्रत नहीं पाले। ठीक है ना? फिर वही शांति हमें गुरुओं में भी दिखनी चाहिए कि बिना किसी परिग्रह के इतने शांत कैसे रह लेते हैं, इतने एंजॉय, इतना उत्साह, इतना चेहरे पे एक मुस्कान कैसे बनी रहती है इनके। ठीक है ना? तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, भले ही हमने नहीं चखी वो शांति, लेकिन जो भी ऑप्शंस हैं, हम उनसे उस श्रद्धान को पक्का करें। ठीक है ना? तो हम उस श्रद्धान को पक्का करें। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे मत? ठीक है, तो हम तीन चीजें जो हमें चाहिए इस शांति मार्ग पर, वो क्या है? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य। ठीक? अब उसके साथ साथ ये भी कहा कि सात तत्व पर अगर श्रद्धान है तो क्लैरिटी और ज्यादा है, दृढ़ता है। ठीक है ना? क्योंकि हम मुनि महाराज को भी क्या पता उनके सही रूप में पहचान पा रहे हैं कि नहीं, है ना? शरीर अलग है और जीव अलग है, ये क्लैरिटी है क्या हमारे अंदर? ठीक है ना? हमारा शुद्ध स्वरूप क्या और अशुद्ध स्वरूप क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए फिर सात बातों पर विचार करने को कहा, जिनको कि हम सात तत्व भी कह सकते हैं। और वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें देखने में आता है, लेकिन हम बाकी चीजों पर तो अप्लाई करते हैं, लेकिन अपने जीवन को, जो जीव है, उस पर अप्लाई नहीं करते। ठीक है ना? ये क्या, हमारी थोड़ी सी प्रमाद कह लीजिए, आलस, अपने आत्मा के प्रति इंटरेस्ट नहीं होना, या अपने कल्याण के प्रति इंटरेस्ट नहीं होना। आत्मा तो तब करेंगे जब हमें पता होगा आत्मा कैसी है, दिखती कैसी है, क्या है आत्मा, है ना? तो यहाँ पर सात बातें क्या है कि सबसे पहले तो मूल बेसिक मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, और उस रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज क्या है। ठीक है? ये हमें अगर पता होगा, तभी तो हम उस रॉ मटेरियल में से इम्प्योरिटीज अलग कर सकते हैं। व्हाट इफ उसमें हम अलग तो करे जा रहे हैं, लेकिन नई नई रॉ इम्प्योरिटीज आई चली जा रही हैं, क्या वो कभी भी क्लीन होगा? नहीं हो पाएगा।
तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि उस रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज कहाँ से आ रही हैं, किनको इम्प्योरिटीज कहा, और उसका प्योर फॉर्म कैसा दिखता है, या हमें एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए। ठीक है। और उसको इम्प्योरिटीज को दूर करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें डे टू डे में करते हैं, ऐसा ही अपने जीवन पर अप्लाई करना है। ठीक। तो बताया क्लियरली कि शांति की जब बात चलती है तो वहां पर ये सात चीजें कैसे अप्लाई होती हैं। तो कहा कि रॉ मटेरियल कह लीजिए, या मैं जिसको कि शांति चाहिए। ठीक है। मैं, क्योंकि हमेशा जब भी शांति की पुकार अंदर से आती है तो कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मैं परेशान हूं, मैं कौन, मैं दुखी हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किसको अच्छा नहीं लग रहा? शरीर को अच्छा नहीं लग रहा, है ना? कुछ तो है जो कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आनंद नहीं है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि मैं कौन। ठीक है। फिर मैं अगर अशांत है और अभी शांति को ढूंढ रहा है, शांति चाहिए, इसका मतलब अशांत है। राइट। तो अशांति क्यों है, और अशांति कहते किसे है? राइट। और अब जितनी अशांति ऑलरेडी है उससे ज्यादा ना आए, और जो पहले से अशांति के कारण है उनको दूर कैसे किया जाए। ठीक है ना? और तब जाकर अगर हम नई अशांति के कारणों को भी बंद कर दें और पुरानी जो कारण थे उनको भी दूर कर दें, तो हम परम शांत कहला सकते हैं। राइट। तो इसी तरह से ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि मैं कौन, मैं जीव। ठीक है। हम में क्या अशुद्धि आ गई? कर्म के कारण अशुद्धि आ गई। ठीक है ना? जिसको क्या कहा? अजीब। जीव, अजीब। इसलिए अशुद्धि आई, आश्रव हो रहा है अजीव का, यानी कार्मिक पार्टिकल्स का। राइट। और आश्रव के साथ साथ उसका बंद हो रहा है हमारे साथ, जीव और अजीव का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है। राइट। और अगर हमें उसको दूर करना है, हमें समझ में तो आ गया इम्प्योरिटीज क्या है, किस कारण से ये सब गड़बड़ चल रहा है, आश्रव जो हो रहा है, बंद हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। राइट। तो अब नया आश्रव ना हो तो पहले तो नए को रोकना, यानी संवर। राइट। और जो पहले से हमने कर्म बांध रखे हैं उनको दूर करना, यानी निर्जरा। राइट। तो जब हमने नए भी नहीं आने दे रहे हैं और पुराने भी निकाल दिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपने में से अजीव को अलग कर दिया? ठीक है ना? तब जाके क्या कहलाएगा? मैं पूर्ण शांति वाला बन गया, क्योंकि मुझे अशांत किसने किया हुआ था? कर्म पार्टिकल्स ने। ठीक है। वो अलग बात है कि वो बांधे किसने? मैंने ही अपनी अज्ञानता में बांध लिए। ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है ना? हम्म। हाँ। ठीक है। फिर अब मान कुछ को हो सकता है जानकारी हो जीव के बारे में, है ना, लेकिन सबको हो ये जरूरी नहीं है। तो जीव अगर हमें ढूंढना हो, अपने चारों ओर भी अगर हम देखना चाहें, तो हमें पता होना चाहिए कि जीव कहाँ कहाँ पॉसिबल है, या क्या किस किस को जीव कहते हैं, या हमने कहाँ कहाँ नहीं अपने मतलब इस मैं को ढूंढा, लेकिन इस शरीर के अंदर ही कभी झांक कर नहीं देखा। है ना? मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए करते रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं और शांति मिल जाए, इधर शांति मिल जाए, उधर शांति मिल जाए। राइट। लेकिन मैं को अगर हम ढूंढ लें तो हो सकता है शांति का उपाय भी मिल जाए। तो उस मैं की पहचान कैसे करें? राइट। तो मैं और कहीं नहीं, इस शरीर के अंदर ही अमूर्तिक कुछ है, चेतना, चैतन्य तत्व है जो, वो मैं हूं। ठीक है। क्योंकि हमें वो दिखता नहीं, एक्सपीरियंस में नहीं आता, या ये कह लीजिए कि आज के समय में वो आध्यात्मिक जो स्टडीज है वो हमें बचपन से नहीं कराई जाती, है ना?
एक बच्चे को शुरुआत से ही आत्मा के बारे में बता दिया जाए, तो हो सकता है वो उसी का चिंतन करते करते जब तक बड़ा हो तो वो पूरी तरह से उस अवेयरनेस में रह सके, उसको हर तरफ जीव तत्व दिखाई दे सके, है ना। अदरवाइज अभी की डेट में सब कुछ को हम देख लेते हैं, अजीव पर तो बहुत अच्छे से नजर जाती है लेकिन जीव को नहीं फील कर पाते, जबकि पूरा जीवन चल रहा है उस जीव चेतना के कारण। ठीक है ना। वो ना हो तो हम कुछ नहीं है। ये जो परिवार है ये भी उस चेतना के कारण है, लेकिन हम इम्पोर्टेंस किसको दिए हुए हैं? अजीव को। यानी अजीब, तीन तरह के अजीब बताए थे, राइट। तीन तरह के अजीब किस, मतलब एक आध्यात्म की अपेक्षा से तीन तरह से कैसे अजीब हैं? एक तो जो स्थूल अजीब दिख रहा है, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, जिनको हम अपना मानते हैं लेकिन वो हमसे टोटली सेपरेट, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, राइट। परिवार वाले हैं, मित्र हैं, ठीक है। वो अजीब हमसे टोटली अलग है, हमें वो दिखते हैं लेकिन वो अलग है, राइट। फिर और दूसरा बताया तो शरीर, राइट। शरीर भी क्या है? अजीब है, क्योंकि शरीर यहीं छूट जाता है, जीव चला जाता है, आयु पूरी हुई और उसके बाद कितना भी पर्सन अंबानी अडानी टाइप का भी हो, सारी संपत्ति भी दे दे, राइट, चारू जी। परिवार वाले। हम्म। शरीर को सूक्ष्म भी बोलते हैं ना। सूक्ष्म। हाँ हाँ। हम्म। स्थूल, सूक्ष्म आणि मोक्ष, अच्छा, जीव, ऐसे तीन है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ हाँ। ठीक, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, है ना। हाँ, तो ठीक है, जो स्थूल हो गया वो तो बाहर का था, जो हमें दिखता है और हमसे अलग आइडेंटिटी है। फिर शरीर, राइट। शरीर में आ, हाँ, अडानी और उसकी बात कर रहे थे कि परिवार वाले कितना भी सारा संपत्ति दे दें, अरबों खरबों की संपत्ति भी दे दें, तो भी उस जीव में चेतना वापस नहीं ला सकते, क्योंकि उसका आयु कर्म खत्म हो चुका है, वो जीव कहीं और जा चुका है, राइट। उसको वापस नहीं ला सकते। अब वो अलग बात है कि मोह ज्यादा होगा तो रोते हुए पाए जाएंगे, और मोह नहीं होगा, अवेयरनेस होगी तो ठीक है, सबको जाना है, हम वो भी चला गया, हम भी कभी जाएंगे, ऐसा भी मान के बैठ सकते हैं। ठीक है ना। जो जितना अज्ञानता में जिएगा उतना ज्यादा दुख मानेगा। हम्म, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है। तो हम्म। एक बार वो कॉन्फ्रेंस में थे, तो अचानक से खड़े खड़े गिर गए वो। हम्म। तो क्योंकि बाकी डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में थे तो सारे मतलब उनकी नर्व भी बंद हो गई। तो रिवाइव कर लिया उनको, वो पीसीआर करके, सॉरी जो भी उनका यार। ट्रीटमेंट था हाँ। वो करके उन्होंने रिवाइव किया उनको। हम्म। फिर 10 मिनट बाद वो फिर से गिर गए। तो फिर से उनको रिवाइव कर लिया और उनका पूरा फिर एडमिट किया, मतलब हॉस्पिटल में सारे चेकअप किए, सब ठीक थे। हम्म। अगर यही चीज किसी और जगह होती जहां डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे तो वो चले जाते। तो हम्म। मतलब क्या कहें कि क्या चीज सर्टेन है या मतलब समझ में नहीं आता है हाँ, नहीं, कई बार क्या होता है कि कि बचा बहुत, लिया या नहीं हाँ, बचा बचा लिया, पाए। बचा लिया। कई बार तीव्र तकलीफ का समय जब आता है और किसी दूसरे के तीव्र पुण्य से वो जीव को बचाया भी जा सकता है। ठीक है ना। किसी का तो तीव्र तकलीफ का समय ऐसा आया था कि उसकी आयु ही क्षीण हो गई, ठीक है ना। लेकिन किसी के निमित्त से वो बच सकता है, मतलब बहुत रेयर केसेस हैं ये, बहुत आम नहीं देखने में मिलते हैं, राइट। तो ठीक है, उनको बचाया जा सका। अब उनका खुद का पुण्य उदय ऐसा आ गया था कि उनको बचाया जा सका, राइट। ये भी पॉसिबल है, ऐसा डिनाई नहीं कर रहे हैं। उन्हीं का तीव्र पाप कर्म का उदय था कि ऐसा उनके साथ हुआ, और उसके बाद उनको बचाने वाले भी मिल गए। तो नहीं, दोनों पॉसिबल ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है, अगर उनके आयु कर्म पूरे नहीं हुए होते तो कहीं भी होते, मगर वो नहीं चले जाते। हाँ, आयु कर्म बचाया जा लंबे थे, सकता है। इसीलिए वो बच गए। हाँ, तकलीफ
आई थी, एक बार को डर उतने लेवल का हुआ कि अरे ये तो गए, है ना, किसी तरह से इन्हें बचाना है। लेकिन अभी आयु नहीं आई पूरी हुई थी, तो उनको वैसे निमित्त मिल गए। ऐसा भी मान सकते, बहुत सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर लग जाते हैं। चारू जी, मैं भी एक शेयर करूं? हाँ नंदा जी, आपका डन हुआ? हाँ, हो गया हो गया। आई नो इट्स। चारू जी, हाँ ये है ना, मैं अपनी खुद की, मतलब मेरी मम्मी बहुत धार्मिक, मतलब बोलना चाहिए जी। हर चीज उनको मुंह जबानी आती है, मतलब इतने अच्छे से वो धर्म मतलब बहुत ज्यादा करती है, और विश्वास भी इतना ज्यादा उनका। तो जैसे मेरे फादर, मतलब सब डॉक्टर्स के बीच में रह रहे हैं, मतलब मेरे जीजी जी सब, मतलब पूरे जन डॉक्टर है, पूरी नीचे हॉस्पिटल सब कुछ है, सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, सब कुछ हो गया, सबने बोल दिया अब ये नहीं रहे, इनको नीचे उतार दो। तो और है ना, मम्मी हमारी वहाँ पूजा करती रही, सबने खूब बोला, देख देख ही नहीं रही आप, उनको कितनी तकलीफ, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, वो कुछ बोली ना करी मुझसे, सिर्फ अपने पाठ बोलती रही, कुछ भी करती रही। और वास्तव में उसके बाद ऐसा हुआ कि वो, मतलब उनमें वापस सब लाइफ सब चीज आ गई, मतलब सोचो। अच्छा। और कई वाह। सालों तक रहे उसके बाद, ऐसा नहीं है। अरे बाप रे। अच्छा। हाँ बहुत हाँ, बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि ये इसलिए बोले कि धर्म का अपना कितना हाँ वो है। और हाँ मतलब सब मम्मी को आज तक बुरा बोलते, देखो इतनी तकलीफ में थे, तब भी वो अपने ना हाँ, धर्म नहीं छोड़ा, और अपने प्रतिक्रमण बहुत करती नहीं, सुंदर। पर उठी नहीं वहां से। हाँ तो वो उनके तीव्र पुण्य का उदय हो गया। हाँ, इसलिए मेरे को लगता है विशापहार धर्म, स्तोत्र है ना, विशापहार स्तोत्र जो है पता नहीं जो भी कुछ, कवि उनको सब चीज मुंह धनंजय। जबानी, बहुत सारी चीज आती है उनको मुंह जबानी, बहुत सारी सुंदर, चीजें। बहुत सुंदर। बहुत वो बोलती मैं इंस्पिरेशनल 7 साल है। की तब से मेरे को धर्म करती, मैं तो पढ़ती थी तब से, मैं बहुत बढ़िया। लोगों को प्रतिक्रमण सच कराती में। थी, बोलती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, तो चलिए। यस, ये भी हाँ, पॉसिबिलिटी हो जाती है, पर ये भी रेयर है। आज उनके कर्म में फर्क आ गया, वो नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ है। पर थोड़ा सा मतलब धर्म तो आज भी करती है, पर जैसे अपनी चिंता, अपना डर, वो सब पहले जो कुछ नहीं था, वो सब अब आने लगा। ओके। ओके। मे भी एज का फर्क है, एज तकलीफों का का फर्क फर्क है। है, हाँ। 90s के ऊपर हो जाते हैं तो वैसे भी राइट। अपने ऊपर हो जाता है ना। चलिए, थैंक यू। चलिए। ठीक है, तो अब हमें कहा गया, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हुई कि हमें उन 7 तत्वों को क्यों समझना। ठीक है ना, ये रटने की बात नहीं है, 7 तत्वों को समझना है। 7 तत्वों के नाम रटना, उनकी डेफिनेशन रटना, ये कह के हम कह दें कि अरे हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, हम तो बहुत दृढ़ श्रद्धानी हैं, वो नहीं। राइट। हमें दिन भर में या कभी भी मतलब विद इन 6 मंथ्स कह लीजिए, हफ्ते में, 10 दिन में, कभी ना कभी अपने आप को जो रूप हम हैं वैसा महसूस करें। महसूस इन द सेंस कि हम बाहर में जब देख रहे हैं तो उसे जीव अजीव आश्रव संवर तत्व रूप देख सके। इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हमें आ जाए तब जाके हम कह सकते हैं कि हमें 7 तत्वों पर दृढ़ श्रद्धा है। बेसिकली जब हम तत्वों में जीने लगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पहला तत्व क्या है? जीव है। राइट। तो जीव कौन? मैं ही तो हूं। तो जब हम उस जीव रूप में जीने लगे, अब हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम बेयरली जीते हैं ऐसा, लेकिन हमें यही कहा जाता है कि उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। हम तत्व दृष्टि से जीना सीखें। ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हर समय ही फिर तत्व दृष्टि से रहो और व्यवहार को बिल्कुल छोड़ ही दो, है ना, उससे तो फिर दूसरा जो साथ वाला है वो परेशान होने लगेगा। तो वैसा नहीं, लेकिन जहां तक बन पड़े अपने में जब रहें तो तत्व दृष्टि जागृत रखें। ठीक है। तो उससे क्या होगा? फिर हमने समझा शांति जो है वो मेरा अपना स्वभाव है। ठीक है, वो बताया गया था कैसे स्वभाव है, कि जैसे अम, जल का स्वभाव है ना, जलत्व, अग्नित्व। राइट। ऐसे ही जड़त्व, चेतनत्व। तो ये सब क्या है? त्व जहां लग जाए वो अपना स्वभाव है। राइट। तो शांति क्या है? वो मेरा अपना स्वभाव है, क्योंकि मैं यानी चेतना, वह चेतना हर समय शांति चाहती है। राइट। हम भी क्या चाहते हैं? हम बहुत चाहे कितना भी कषाय कर लें फिर से शांत होने की तरफ मुड़ जाते हैं। हम कष तीव्र कषाय में ज्यादा देर नहीं रह सकते, है ना।
तो इसलिए कहा शांति मेरा स्वभाव, मेरे अंदर से ये नॉन स्टॉप आवाज आती रहती है। ठीक। तो फिर वही है कि फिर शांति को कहाँ खोजें, तो कहा कहीं बाहर में नहीं, अंदर में ही खोजना है। ठीक। फिर शांति को खोजना तो है, तो देखना पड़ेगा कि किस कारण मेरी अशांति छिन गई। ठीक है ना। तो तब जाके फिर हम अजीव तत्व की चर्चा पर आए। राइट। अजीब यानी जो अभी तीन कैटेगरीज बताए ना, किनके वजह से हम अशांत हैं, तो अजीब के कारण। उस अजीब की तीन कैटेगरीज क्या है? स्थूल रूप से तो हमारा परिवार और हमारा परिग्रह। राइट। सूक्ष्म रूप से देखे तो शरीर, और अति सूक्ष्म रूप हो जाए तो हमारी मेमोरीज, बुद्धि, मन, है ना, हमारे संकल्प विकल्प, ये भी क्या है? ये अजीब हैं। ठीक है। अब इनके पीछे कारण देखो तो अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो कर्म है। राइट। पुद्गल के कारण, कार्मिक पार्टिकल्स के कारण हम अशुद्ध हैं, अशांत हैं। ठीक। तो इसके लिए हमने अजीव तत्व को समझा। अब दुनिया भर के अजीव तत्वों को समझा क्या? नहीं। जिसका शांति से संबंध है, हमने सिर्फ उसको समझा। ठीक है। तो इन तीन को ही याद रखना। किनको? कोई बताएगा कौन तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? स्थायी, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, इस- अति सूक्ष्म। हाँ, उनके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? परिवार परिग्रह। हाँ, पर मैं हम्म परिवार परिग्रह, शरीर परिग्रह, और आत्मा, कर्म, सूक्ष्म और जीव जो सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव, कर्म, अपने जो शरीर नहीं, के। अति सूक्ष्म क्या है? अति सूक्ष्म अपने मतलब अपने कर्म, कर्मों के भी अंदर जो चीज हुई वो अति सूक्ष्म हुई। विचार, विचार, मन, हमारे स्थिति। विचार, है ना, अपने हमारी भाव, कषाएं, हमारे विचार, हमारे बुद्धि, हमारी जो संकल्प विकल्प हैं, इच्छाएं हैं, ये सब क्या है? अति सूक्ष्म है, क्योंकि ये भी वाइब्रेशनल है। ठीक है, पार्टिकल्स से बनी है। तो इसलिए ये भी क्या है? किसकी कैटेगरी में? अजीव की कैटेगरी में। ठीक है। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अजीव तीन कैटेगरीज का है। तो जिस समय हम अति सूक्ष्म की बात करते हैं, राइट, तो वो देखने में ऐसा लगता है कि हम ही हैं, लेकिन उस समय पर हमें अपनी प्रज्ञा छेनी को यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो वहां पर हमें विवेक लगाना पड़ता है। ठीक है। वही चीज को हम फिर आगे अब जो पढ़ना शुरू किया था, राइट, कि जो अनंत विस्तार में मैं इन दोनों तत्वों के यथार्थ दर्शन कैसे करूं, इन दोनों के जीव और अजीव को कैसे देखूं। ठीक है। अब जीव तो दिखता नहीं है, लेकिन अजीव दिखता है। राइट। तो दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है, ये मानकर चलना। लेकिन वो जो बिल्कुल गडमड हो जाता है, राइट, जो हमने क्या कहा था, जीव और कर्म एक दूसरे से मिलकर कषाय क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो हमें उतनी सूक्ष्म दृष्टि अपने अंदर लानी होगी कि हम देख सकें कि ये जो कषाय हो रही है, राइट, ये कषाय करने वाला मेरा विकारी रूप है। राइट। और मैं क्या हूं? मैं शुद्ध जीव आत्मा हूं। तो हम उस में द्वैत को देख सके। टू, देर आर टू थिंग्स हैपनिंग। ठीक है। कि एक तो है मेरा अशुद्ध रूप, यानी क्रोध करते समय मैं क्या हूं? अशुद्ध रूप है। लेकिन क्या उस समय मेरा शुद्ध रूप कहीं चला गया? नहीं, वो है। लेकिन इस टाइम दोनों रूप को हम अपनी प्रज्ञा से देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था टेबल का, राइट। टेबल को हम लकड़ी की फॉर्म में भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ किसी मृत जीव के, वनस्पति कायिक के शरीर के रूप में भी देख सकते हैं। देखना मतलब आंखों से नहीं, प्रज्ञा चक्षु से, मतलब दिमाग से, बुद्धि से। ठीक है। हमारे ज्ञान से ये पॉसिबल है। और ये ज्ञान सिर्फ जो है
पंचेंद्रिय जीवों में, संगी पंचेंद्रियों में ही पॉसिबल है। ठीक है, ये प्रज्ञा छेनी। ठीक। और दूसरी चीज हमें बताई गई थी कि स्व क्या और पर क्या। ठीक है, स्व यानी अभी जो बताया, अजीव से सेपरेट जो है वो स्व है। ठीक है, और जितना भी अजीब है वो पर है। ठीक है, तो यानी जो यहाँ पर जो अध्यात्म की दृष्टि से जो विचार हैं, जो बुद्धि है, जो संकल्प विकल्प है, इच्छाएं हैं, वो भी पर हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने बताया अभी स्थूल को, तो स्थूल को मतलब स्थूल क्या हुआ आपने, मतलब जैसे परिवार आदि, मतलब हाँ अपने आसपास के अराउंड सराउंडिंग्स हुआ, हाँ, इसका मतलब वो क्या हुआ? तो स्थूल रूप से पर दिखाई दे रहा है ना, जीव, हाँ, वो जो, जीव दिख रहा है ना, जीव दिख रहा है ना, अपन बोलेंगे उसको। नहीं नहीं नहीं, तो वो मुझसे अलग है। अच्छा, पर की पर, डेफिनेशन जब अच्छा पर बताया। की डेफिनेशन है। हाँ। अच्छा, ठीक है और ना, फिर सूक्ष्म मतलब शरीर। सूक्ष्म में शरीर, और उससे भी अति सूक्ष्म कहें तो अपने विचार, राइट, अपनी इच्छाएं। भावना है, अच्छा हाँ अच्छा, ठीक। thank चारू जी, अगर आम भाषा में कहें तो स्थूल का मतलब मोटा मोटा, फिर उससे मतलब क्लोजर, और जो बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो है वो एकदम क्लोजर ऐसे। हाँ बिल्कुल, जो एग्जिस्टेंस के बेस पर है ना, जिनका क्लियरली सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वो तो स्थूल है। उसको तो बच्चा भी कह देगा कि ये मुझसे अलग है ना। हमें किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा नॉलेज या विशिष्ट नॉलेज की जरूरत कहाँ पड़ती है? सूक्ष्म के केस में। सूक्ष्म में भी एक बार को शरीर को हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देख रखे हैं कि शरीर पड़ा रह गया और जीव चला गया। उस एग्जाम्पल से हमें बात समझ में आ जाती है। अति सूक्ष्म की जब हम बात करते हैं तो ये बात जल्दी से गले नहीं उतरती कि ये जो अंदर में भाव हो रहे हैं वो भी मेरे नहीं है। ठीक है ना, जो मेरी इच्छाएं हैं ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये स्व नहीं है, पर है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है, तो उसको यहाँ पर समझाया गया था कि वो जो इच्छाएं और अम, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, विचार हो रहे हैं, वो सब एक प्योर फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, उस दृष्टि से वे सब पर हैं। इस बात को, फील फ्री टू रेज हैंड अगर ये बात नहीं क्लियर हो रही है। नहीं, ये बात क्लियर तो है, लेकिन जो प्रज्ञा छेनी है उसको हम कैसे डेवलप करें जो वो स्व और पर के विचारों में डिफरेंस कर सके, क्योंकि ये आपने भी बताया है कि आत्मा की भी आवाज आती है, चेतन की आवाज आती है, और हम्म, मन की भी आवाज होती है। हम्म, तो डिफरेंशिएट के लिए जो आप प्रज्ञा छेनी जो कह रहे हैं कि वही उसी से पता चलता है क्या चेतन की है, क्या अचेतन की है, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर की बात है। हम्म। तो उसको कैसे हम डेवलप करें कि हम पहचान पाए कि मतलब ये वाला भाव सही नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, या ये भी अलग है। हाँ, तो जो प्योर फॉर्म है ना, उसमें कोई इच्छाएं या संकल्प विकल्प है ही नहीं। तो उस वे से बहुत इजी है मेजर करना कि जहां पर, मतलब अगर हम ये कहें कि जीव सिर्फ देखने जानने वाला है। ठीक है, कोई फॉर्म नहीं है उसकी। आप बात समझ रहे हैं? फॉर्मलेस, फॉर्मलेस कुछ है जो सिर्फ देख जान रहा है। नॉट नॉट कि उसके पास आईज है। राइट, देखना मतलब दर्शन पूर्वक ज्ञान कर रहा है। ठीक है, देखना जानना दर्शन और ज्ञान कर रहा है। ठीक है, उसको ये मतलब नहीं है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये मेरा पिछले भाव का है, ये मेरा अगले भाव का है। कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देख जान रहा है। तो वो क्या है? वो रियल जीव है। ठीक है, वो स्व है। उसके अलावा जो कुछ भी, इवन विद इन दैट मोमेंट बाय मोमेंट, राइट, एट अ सेम टाइम हम देख रहे हैं कि वो जीव कषाय भी कर रहा है। राइट,
उसके अंदर विचार भी चल रहे हैं, थॉटलेस तो नहीं है ना, हर समय विचार चल रहे हैं। तो ये जो विचार चल रहे हैं, ये कह लीजिए अपनी इम्प्योर फॉर्म है, या हम उसे अपने से अलग फील कर सकते हैं कि ये अलग है और मैं प्योर अलग हूं। एक अभी आज मैं प्रमाण सागर जी महाराज को सुन रही थी, तो ये था कि सारा खेल भावों का है। हम्म। तो अगर सपोज हमारे जैसे अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रेसिडेंट ट्रम्प की और वाइस प्रेसिडेंट की, तो गलत हुआ। अब हमारे को ये सोचना कि ये वॉर बंद हो जाए, दोनों प्रेसिडेंट फिर से मिलें, और जिससे कि कोई बात खराब ना हो और फेवर में हो, तो ये क्या बात है, और ये भाव अच्छे हैं या नहीं? देखो, ये भाव तो बहुत स्थूल हैं, और आध्यात्म नहीं है वहां पर, ये बिल्कुल नहीं व्यवहार है। है। हाँ, ठीक है। व्यवहार। इस इस थॉट में पुण्य जरूर है कि हम चाहते हैं वॉर रुक जाए, किसी का नुकसान ना हो, है ना। तो महाराज जी ने जिसकी बात करी, भावों की बात करी, वो व्यवहारिक भाव है कि हमें जीने में तो दोनों तरह के व्यवहार व्यवहार भाव और निश्चय भाव दोनों रहते हैं। मोस्टली हम व्यवहार भाव करते हैं। ठीक है। हम अच्छे भावों को पुण्य कह देते हैं और बुरे भाव को पाप कह देते हैं, पाप की क्रिया। ठीक है ना। तो हम जो व्यवहार की क्रियाएं कर रहे हैं, उनको हम भाव प्रधान कह देते हैं, लेकिन वहां पर आध्यात्म नहीं है। ठीक है। तो आप इसको वो नहीं कीजिएगा, मिक्सअप नहीं करना। यहाँ पर चर्चा बहुत सूक्ष्म चल रही है। यहाँ पर भावों की जो बात आपने कही, तो उस रूप में जिस समय वो भाव चल रहे हैं, चाहे वो फिर पुण्य के हों पाप के हों, राइट, वो क्या है, पर हैं। नहीं, पर तो है, हम्म। लेकिन जैसे हमारी जो चेतन है, हम्म। वो एक रिकॉर्ड करती जा रही है। तो क्योंकि वो तो आपने कहा शांत है, वो तो कुछ कहती नहीं है, वो तो चुप रहती है। हम्म। वो तो बस रिकॉर्ड कर रही है कि अब ये नहीं, वो आत्मा प्योर फॉर्म जो है वो रिकॉर्ड भी नहीं करती। रिकॉर्ड जो करती है वो हमारी इम्प्योर आत्मा है, विकारी भाव, जिसे कार्मट विकारी शरीर। कार्बन शरीर, राइट। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें ऑलरेडी बैलेंस है, उसी में और एडिशनल होता जा रहा है। हम अच्छे भाव कर रहे हैं कि बुरे भाव कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर हो रहा है, हमारे इम्प्योर फॉर्म में। ठीक है ना। जो प्योर फॉर्म है, जो देखने जानने वाला है, वो तो रिकॉर्डिंग भी नहीं करता। तो यही दो चीजें जो है ना, प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म, उसको देखने के लिए प्रज्ञा छानी चाहिए। ठीक है। हाँ, सही है। थोड़ा टाइम लगेगा, और हाँ, उसको चिंतन करना उसको चाहिए इस पर। बहुत बहुत बार सुनना और एक्सपीरियंस करना होगा। ये इतना चिंतन चाहिए इसमें कि अचानक से एकदम क्लिक होता है कि हाँ, ये अब बात समझ में आया, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं। और जब तक वो फील ना आ जाए, जिसे स्विच कहते हैं, वो तब तक आप शांत नहीं बैठना। ठीक है। और वो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर चिंतन कर रहे हैं तो आएगा जरूर। ठीक है। हाँ, मतलब ये चिंतन चलता है हमारे अंदर, और मतलब हम शायद जो भी स्वाध्याय करते हैं, कि जो ये क्रिया है, ये हमारी आत्मा की आवाज है या मन की आवाज है? नहीं, ये हमारे स्टिल इम्प्योर फॉर्म की आवाज है अच्छा। कि हाँ, ये- हमने समझा है, हमें अच्छा करना चाहिए। ये जो डिस्कशन हो रहा है ना अंदर ही अंदर, ये भी सब इम्प्योर फॉर्म है। ठीक है। प्योर फॉर्म तो, एज आई सेड, नो रिकॉर्डिंग, नो डिस्कशन, नो संकल्पिका। हमारा आत्मा किसी किसी का भी लिए नहीं सोचने का, ऐसा ही आप कहते हाँ। हैं? हाँ। सिर्फ आत्मा के आत्मा लिए। को किसी से नहीं पड़ी है। हाँ हाँ, वही अपने ठीक है आप ना। का ही। हाँ, राइट। हाँ, अपने आप में सुख महसूस हाँ। करना जानती है। हम्म, लेकिन हम क्योंकि बाहर में उलझे रहते हैं, इम्प्योर फॉर्म हम्म, में इतना उलझे रहते हैं कि हमें वो, ओ अपना टाइम बहुत हो गया, आई डेंट रियलाइज। तो हम उस प्योर
की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो हमें कहा गया कि शांति पानी है तो पहले उस प्योर को जानो, ठीक है ना, फिर उसका उसमें रहना सीखो, उस पोजीशन में या उस देखने जानने वाले जो हमारी कंडीशन है या स्थिति है उसमें रहना सीखो, ठीक है ना। तब जाके हमें बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंसेस और जैसे कहते हैं ना कषायों में शांतपना आ जाता है, और मतलब फिर रियल लाइफ जो जीने का पर्पस है वो पूरा होना शुरू हो जाता है। हम जिस पर्पस के लिए हमें मनुष्य आयु मिली, जैन कुल मिला, राइट, तब वो हमारा रियल पर्पस वहां पर सॉल्व होना शुरू होता है, ठीक है। फिर हम अपने जीवन को समझिए सदुपयोग कर रहे हैं, हम टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो फील फ्री टू रेज योर क्वेश्चन, शेयर योर क्वेश्चन इन द ग्रुप और मे बी सेपरेट, दैट इज ओके, एंड विल ट्राई टू गेट द आंसर, ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। हाँ, निधि जी कुछ कह रहे हैं? हाँ चारू जी, मैं बस यही पूछना चाह रही थी, क्या कोई ऐसा मतलब आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं उस चीज के लिए कि ऐसा क्या करें हम जिससे भावों का, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का, कि हम उसे कंट्रोल कर पाए, रोक पाए। अम, मतलब हम रोक पाए तो उसके लिए हाँ बहुत मतलब हमारे अवेयरनेस जो भाव चाहिए। चलते हैं। हाँ, अगर हम ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाए तो हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, अवेयरनेस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। कहना आसान है लेकिन करने के टाइम पे हमें बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होने से हम भावों में बह जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा बोली तो जानने देखने वाला, राइट। हाँ, बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म को याद करते रहो उस टाइम पर। अगर आपको पुण्य और पाप दोनों ही नहीं चाहिए तो अपने ज्ञाता दृष्टा भाव जो रूप है उसको याद करते रहो, ठीक है। दैट इज द ओनली वे। अपने नए कर्म को नहीं बांधने का, उसी को गुप्ती कहा, ठीक है ना, हम्म, संवर हम्म, का कारण कहा, ठीक। तो नए कर्म हम्म, नहीं बंधेंगे, ठीक है, थैंक यू। ठीक है? इससे इजी वे तो नहीं है, ठीक है, उसका तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। थैंक यू। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौबर्णम करना। तो टाइम આપણે બેસી सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिन्होंने सभी को जय जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र सभी को।